अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अन्य कमोडिटीज की और शुरुआत सबसे पहले करेंगे सोने चांदी से। सोने चांदी में आज हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में कारोबार हो रहा है। एज यूजुअल यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्शन इस वक्त बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे के लिए ट्रिगर्स हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी जी मौजूद है, अमित सचेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा तरुण सत्संगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जतिन, पहले आपसे जानना चाहेंगे सोने चांदी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इस पूरे हफ्ते हमने देखा काफी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या सुझाव देंगे, किस तरह से ट्रेड लेने की राय देंगे सोने चांदी में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, गोल्ड सिल्वर की बात कर लूं तो स्पेसिफिकली सिर्फ इंट्राडे पर्पस से जो आज व्यू पॉइंट बन रहा है वो पॉजिटिव का बन रहा है। जिस तरह से हमने पिछले 10-12 दिनों से जो सेल ऑफ देखा है गोल्ड सिल्वर के अंदर, इनफैक्ट ये जो फरवरी महीना रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कपल ऑफ डेज, पूरा फरवरी महीना हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी नेगेटिव रहा है और ओवरसोल्ड लग रहे हैं थोड़े से प्राइजेस जो है वो यहाँ पर। तो मुझे आज इंट्राडे स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक ड्यू है इस काउंटर में गोल्ड और सिल्वर के अंदर। गोल्ड मुझे लग रहा है 55 750 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करता है, उसके बाद एक अच्छा खासा उसके अंदर पुल बैक रैली आएगी, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो उसको 56,000 से लेके 56,100 तक लेके जा सकता है। ये गोल्ड के ऊपर व्यू पॉइंट है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का रुझान रहा है उसकी वजह से पूरा ये जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रहा है उसका पूरा वेटेज रहा है गोल्ड डॉलर इंडेक्स का गोल्ड के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं कॉमेक्स के अंदर स्टेबिलिटी है थोड़ी सी, 1820 के पास सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ रुपया जो है वो आज भी गैप अप ओपनिंग के बाद अभी वीकनेस के दौर में आ गया है। मतलब जैसे ही ओपनिंग पॉजिटिविटी की तरफ हुई थी रुपए की, उसके बाद फिर से उसके अंदर गिरावट शुरू हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं एमसीएक्स पर गोल्ड को सपोर्ट देगा। तो ये मेरा गोल्ड पर व्यू पॉइंट है। और सिल्वर में भी सिमिलर लाइंस पे व्यू पॉइंट रहेगा। बाइंग का रुझान रखें सिल्वर में भी। 64,250 के आसपास बाय कर सकते हैं। 50-100 पॉइंट की गिरावट आती है यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से। उसके बाद स्टॉप लॉस जो रहेगा 63,800 का रहेगा और जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 65,000 के आसपास रहेगा। ये प्योरली इंट्राडे व्यू पॉइंट है, इसको कैरी नहीं करना है क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखने जाएंगे तो थोड़ा सा पेन है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी पॉजिटिव नोट पे चल रहा है। सो इंट्राडे पर्पज से बाइंग कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा मिल जाएगा कि आगे चल के हुए किस तरफ का रुख लेगा गोल्ड और सिल्वर। जी पूजा। तो इंट्राडे में तो आज तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन पोजिशनल कॉल के लिए भी वेट करिए, जल्दीबाजी मत करिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने की। अगला, ट्रेडर्स क्या करें क्रूड में? देखिए, दोनों तरफ का है रुझान, आपकी बात सही है क्योंकि कंसर्न है कि जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर के जो डैम्पिंग कर सकता है आगे चलते हुए। लेकिन साथ में जो अभी हाल ही का जो अपडेट है वो है रशियन ऑयल का डिस्ट्रप्शन होना मार्केट से, तो सप्लाईज कट होना। तो डेफिनेटली उसका रुझान जो है उसकी वजह से हमने एक बाउंस बैक देखा है पिछले 2 दिनों में। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कंटिन्यू रहना चाहिए ये जो बाउंस है वो। टेक्निकली स्पीकिंग जो रेंज रहा है क्रूड ऑयल का पिछले 2 महीने से, इनफैक्ट मैं ये पिछले 2 महीने से यही व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के अंदर जो रेंज है उस रेंज को ही प्ले कीजिए। अभी कोई ट्रेंड नहीं है बड़ा उसके अंदर, और ये जो रेंज है वो भी काफी बड़ी रेंज है। मसलन WTI के अंदर हम देख लें तो 80-81 के आसपास का बैरियर है, रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 74 से लेके 73 के आसपास का सपोर्ट है WTI क्रूड में। और उसी के साथ में एमसीएक्स पर भी देखें तो 6200 से लेके 6000 ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। और 6600 से लेके 6800 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये जो 600-700 पॉइंट की जो रेंज है क्रूड के अंदर, इसके अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है पिछले 2 महीने से। और पिछले 2 दिनों में हमने ये देखा है जो करेक्शन आया था 2 दिन पहले, ट्यूसडे के दिन, तो वेनेसडे के दिन इनफैक्ट, तो तभी वो वापस से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ गया था जो था 6100-6150 के आसपास। तो वहां से बाउंस बैक होना बहुत प्रिडिक्टेबल था क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास था। तो अभी पिछले 2 दिन से जो रैली चल रही है इसको और आगे मैं मानता हूँ कि चलनी चाहिए। 6450 6500 तक के लेवल्स जो है वो आगे चलते हुए देखने मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटाइल भी रहती है ये काउंटर, तो मैं ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दूंगा कि क्रूड के अंदर ऑप्शंस के जरिए अपना ट्रेडिंग बेट जो प्लेस करें। 6400 का जो कॉल ऑप्शन है नियर द मनी वाला, उसको आप बाइंग बेट में ले सकते हैं। 185 के आसपास जो स्तर है वहां पर बाय कीजिए 150 के स्टॉप लॉस के साथ में। और 230 से लेकर 240 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाइंग ऑन द कॉल साइड ये जो स्ट्रैटेजी बिठा सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए।
जी पूजा। राइट, तो 230 के टारगेट के लिए आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं क्रूड में, ये राय जतिन की तरफ से। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, हम आई थिंक कमोडिटीज पर चर्चा कर पाएंगे, लेकिन आप तीनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपके लिए कराएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।